चौधरी शुजात साहब की रिहाइश गाह पे। तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मियां साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वजीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वह नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वजीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। सबकी इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें, आए आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके कौम की खातिर शीर व शकर हो जाएं। बोले पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं मसालिहत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि इक़्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ऐसे फैसले करने होंगे जो अवाम के मफाद में हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसे ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नजरिए को इख्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है। इन्होंने पार्टी कारकुनों के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो हैं मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा।
वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी क़ायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन की बैठक से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन वफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश। बोले, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सखर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना छठे रोज में दाखिल। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा, इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे। हुकूमत में शमूलियत की दरख्वास्त को आज मजलिस आमला इजलास में रख कर तय करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं। इस वक्त मुल्क व कौम को आपकी फिर ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर बातचीत। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इनके लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। बानी PTI का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का भी ऐलान। अटियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला के लिए 3 ग्रुप बन गए। अली अमीन की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नहीं है और ना ही इस्तीफ़ा दिया है। बानी PTI का हर फैसला कबूल था और रहेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से काम करने का तजर्बा है। इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। आसिफ जरदारी मामला फहम है।
उन्हें चीज़ों का इदराक है, वो इस मामले में ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का मुतालबा नहीं किया, ना हमने कोई कमिटमेंट की है। उम्मीद है फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोझ उठाए। पंजाब में मरीम नवाज की रहनुमाई के लिए तजुर्बेकार टीम मौजूद है। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात, हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत, मुस्लिम लीग नून और MQM का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP के सदर खालिद मक्सी से भी राब्ता, हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो हुकूमत और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। हमारा 16 माह का इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दे रहे हैं। नून लीग और क्या चाहती है? अगर बारगेनिंग करना चाहते हैं तो हम कह सकते थे तो हम कह सकते थे कि हमें वज़ीर आज़म बना दें, वरना अपोजिशन में बैठ जाएंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए नून लीग से सपोर्ट मांगेंगे, हम इन्हें पंजाब में सपोर्ट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जोड़ तोड़ के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कायम कमेटी को इख्तियारात सौंप दिए। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान मुराद अली शाह, कमर जमान खायरा और सनाउल्लाह ज़हरी शरीक हुए। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी इजलास में मौजूद थे। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है, खून के आखिरी खतरे तक बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं PTI क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाएगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुमे को सुपर हाईवे हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। रहनुमा GDA सफदर अब्बासी का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात के नाम पर बदतरीन ड्रामा रचाया गया, सीट्स की बंदरबांट की गई। बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जुमेरात को कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। 18 फरवरी को बलूचिस्तान भर में कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम ने कौम परस्त बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अवाम खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। इंतखाबी नताइज मुतासिबाना नारों और कौम परस्ताना तंग नज़र सोच के बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने का सबूत है। अवाम ने इसके बजाय PPP और PMLN जैसी मरकज़ी धारे की जमातों की हिमायत की। अवाम की खुशहाली के लिए हम कीमत देंगे तो पीपल्स पार्टी को भी कीमत देना पड़ेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा यह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर नीचे से सीढ़ी खींच ले। इस तरह मामलात खुश उसलूबी से नहीं चल सकेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की तजवीज़ CEC की मीटिंग में पेश करना थी, मगर इससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक ही सिक्के के 2 रुख समझती रही है और ये दोनों मईशत की बदहाली के जिम्मेदार हैं।
सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन बात भी हो सकती है। तमाम लीडर्स और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ें। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में फ़िज़ाई हमले, खान यूनुस में ड्रोन हमला, मज़ीद 130 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन की तबाहकुन नताइज होंगे, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें, अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइली हुक्काम की काहिरा में मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि हमास रहनुमाओं को गजा छोड़कर निकल जाना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है, ताहम बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी पाबंदी करे। 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देना चाहिए। इसराइल को गजा पट्टी में इमदादी सामान दाखिल होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फबारी, स्कूल्स बंद, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ बर्फबारी, 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 12 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद के लिए तूफान की वार्निंग जारी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और इसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुलजमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्वस थे। इलेक्शन कमीशन का NA-43 टांगकम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। पोलिंग 17 फरवरी को सुबह 8 से शाम तक जारी रहेगी। NA-43 पर आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने असद महमूद को शिकस्त दी थी। असद महमूद ने 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ना होने की शिकायत की थी। इंडोनेशिया में सदारती और पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। 20 करोड़ से जायद वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। 3 सदारती उम्मीदवारों पर सबकी नजरें मरकूज। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक 72 साल के साबिक फौजी कमांडर प्राबोवो सुबियांतो की जीत के इम्कानात ज्यादा हैं। इंडोनेशिया के तकरीबन 17,000 जज़ायर में वोटिंग का अमल एक ही दिन में मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की अक्सरियत नौजवानों की है, जिनमें तकरीबन 55% की उम्र 17 से 40 साल के दरमियान है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खिताब, कहा भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आज़म मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी को द ओरिएंट ट्रॉफी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़दा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में रायली रूसो कोयटा के कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।
इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुंचाने का एजाज बरकरार। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की तस्वीर मंजर आम पर माइकल जैक्सन के भतीजे जैफर जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म करते माइकल जैक्सन जैसे नजर आ रहे हैं।